आप भी वही चावल की और सेवई की खीर खाकर बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट एकदम पौष्टिक गेहूं की खीर। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी होगा कि आप मार्केट की मिठाई भूल जाओगे। गेहूं की खीर की रेसिपी मेरे मम्मी की है, जो मैं बचपन से देखते आई हूँ और मैं भी इसी तरह गेहूं की खीर बनाती हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच गेहूं लिए हैं। इसे मैंने 2 से 3 बार साफ धोकर 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। गेहूं को भिगोना यहाँ बहुत ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर का जो छिलका है वो आराम से हट जाए। अब इसका पानी निकालकर मैं इसे दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने गेहूं का पानी निकाल दिया है। इसे मैं एक मिक्सर के पॉट में लेकर इसे दरदरा पीस लूँगी। को मैंने यहाँ दरदरा पीस लिया है। अब इसे मैं एक बड़े से प्लेट में फैला लूँगी और इसे आधे से 1 घंटे के लिए हम फैन के नीचे सुखा लेंगे ताकि इसका जो ऊपर का छिलका है वो आराम से हट जाए। यहाँ मैंने इसका सारा छिलका हटा दिया है। अब कुकर के बेस में मैंने पानी डाल दिया है। साथ ही एक छोटे बर्तन में मैंने सारा जो गेहूं का रवा है वो ले लिया है। इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम 3 से 4 सीटी पका लें। अच्छे से पक गया है। चलिए अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन रख लिया है मैंने गैस पर। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच घी ले लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म होते ही हम इसमें ये सूखा नारियल है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे कलर चेंज होने तक हमें घी में भून लेना है। सूखा नारियल जो हमने ऐड किया था उसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें खसखस ले लिया है, इसे भी हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स, खसखस और खोपरा अच्छे से भुन गए हैं। अब जो गेहूं का रवा हमने अच्छे से पका कर रखा था वो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमें घी में 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, ये घी में अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जायफल और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे जिसे मैंने चीनी के साथ पीस कर रखा था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें मिठास के लिए 1 बड़ा चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच गुड़ के ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ या सिर्फ चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी और गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर आपके घर में जो खीर है वो गाढ़ी पसंद करते हैं तो आप दूध की मात्रा कम कर सकते हैं। मेरे घर पर गेहूं की जो खीर है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा हम लोग गाढ़ी रखते हैं, तो मैं इसमें लगभग आधा लीटर के आसपास मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और अब इसे 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पर अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं खीर में अच्छे से बॉईल आ गया है। इसे हम और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। आप देख सकते हैं खीर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और टेक्सचर भी चेंज हो गया है। इस खीर को आप ठंडा और गर्म दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस गेहूं की खीर की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, गेहूं की खीर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़ के लिए मसाला टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।